तो बीचे में हम लोगों को सदगुरु जी मिल गए कि हमको राह बता दिए, पूरा जंजाल ही हटा दिए हम लोगों के बीच से। नहीं तो इसी वेद पुराण पाखंडियों के चक्कर में हम लोग भी अपना दाढ़ी को छिलवा कर हटकर्मा करते। तो मेरे सतगुरु पकड़ी बांध, ओ मेरे सतगुरु पकड़ी बांध, नहीं तो मैं बह जाऊं। सतगुरु पकड़ी बांध, नहीं तो मैं बह जाऊं। मेरे सतगुरु पकड़ी बांध, नहीं तो मैं बह जाऊं। जाल में अरुच के आय पड़ी भैया, कर्म जाल में अरुच के आय पड़ी मौजा, कर्म जाल में अरुच के आय पड़ी मौजा। जिसे बाजना के व्याकुल भैया, जिसे बाजना के व्याकुल भैया, जिसे बाजना के व्याकुल भैया। निरंजन भगवान ने ऐसा जाल बिछा दिया है कि पूरा संसार उसी के जाल में फंस गया है, निकल नहीं रहा है। विषय वासना का काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, इसी में अटका हुआ जीव हृदय में जब सोचता है तो बहुत अकुलाहट होती है कि धन्य है सदगुरु कि आपने हमारी बांह पकड़ ली, नहीं तो मैं भी संसार वालों की तरह बह जाता। माता पिता परिवार सब लोग कुटुंब धन धाम, माता पिता परिवार सब लोग कुटुंब धन धाम, माता पिता परिवार सब लोग कुटुंब धन धाम। अंत समय परलोक में कोई न आवेगा, अंत समय परलोक में कोई न आवेगा, अंत समय परलोक में कोई न आवेगा। सब लोग का कुटुंब धन धाम, जितने भी परिवार के लोग थे, मित्र थे, अंत समय परलोक में कोई नहीं आवेगा। जब हम यहाँ से चले जाएंगे छोड़कर तो कोई मेरे साथ नहीं जाएगा मेरे कर्म में हिस्सा बटाने के लिए, चाहे बंधु भाई हो, चाहे बेटा हो, चाहे नाती हो। लेकिन सदगुरु हमारे ऐसे हैं कि जो हमारी बांह पकड़ लिए तो छोड़ेंगे नहीं। अरे भजे नहीं निज नाम जो जनमानस तन पावा, भजे नहीं निज नाम जो जनमानस तन पावा, भजे नहीं निज नाम जो जनमानस तन पावा। आप कर्म से कर दो नरक वास में जाओ,
अगर हमारी बाह को नहीं पकड़े होते तो संसार वालों की तरह मैं भी बह जाती, क्योंकि मैं जन्म जन्म की पापी हूँ। इतना पाप की हूँ कि देखकर छाती फटता है। मेरे ही कर्मों का दंड मुझे निरंतर भगवान दे रहे हैं, लेकिन आप ही एक ऐसे हैं, आप ही का एक ऐसा सहारा है कि जो इस कठिन कष्ट से बचा सकता है। हर सतगुरु के उपदेश की भनक पड़ी मेरे कान, सतगुरु के उपदेश की भनक पड़ी मेरे कान, सतगुरु के उपदेश की भनक पड़ी मेरे कान, सतगुरु उपदेश की भनक पड़ी मेरे कान। उपदेश की भनक पड़ी मेरे कान। सदगुरु का यह उपदेश जब मेरे कान में पड़ा तो उदय भयो विज्ञान, हमारे अंदर एक विशेष ज्ञान उत्पन्न हो गया कि धन्य है साहब, ऐसा ज्ञान तो मैंने अपने पूर्वजों से भी कभी नहीं सुना था कि आपका ज्ञान इतना महान है। नाश हो गया, मेरा सारा सर्वनाश हो गया। मैंने एक बार देखा कि एक जहाज है दक्षिण दिशा से आई और मेरा एक तल्ला ऊपर से गिर गया, लड़ गई उसी में। मैंने गुरुजी से कहा साहब ऐसा है? कहा हाँ बच्चा, वो अभिमान का एक तल्ला गिर गया तुम्हारा। तो यही अभिमान हमारा नष्ट हुआ, जो हम लोग सोचते थे कि हमारा है। जब हमारी शरीर नहीं तो हमारा है क्या? सिर्फ एक गुरुजी हमारे हैं और कोई नहीं है इस संसार में। करजोरी धर्मिनी कहे करुणा सिंधु कबीर, करजोरी धर्मिनी कहे करुणा सिंधु कबीर, करजोरी धर्मिनी कहे करुणा सिंधु कबीर। तुम नहीं होते जगत में ओहर कोय, तुम नहीं होते जगत में ओहर से पति, तुम नहीं होते जगत में ओहर से अभी। सिंधु कबीर, और तुम नहीं होते जगत में तो को हर तो, या फिर साहब अगर आप नहीं होते तो संसार से कष्ट को कौन हरता? साहब कहे कि आग लगी संसार में टूट टूट गिरे अंगार, असंत न होते जगत में तो जल मरता संसार। पूरा संसार जल रहा है, लेकिन सदगुरु जी ने हम लोगों के ऊपर इतनी बड़ी अमृत रस की बरसात कर दी कि उस काल के जलन से हम लोगों को बचा दिया साहब। बोलिए श्री सतगुरु साहिब माता जी की।